हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आज हम पूरी बात करने वाले हैं भाई जो सीबीएसई का लेटेस्ट सर्कुलर आया है हमारा ओएमआर शीट रिलेटेड। जहां पर सीबीएसई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भाई बोर्ड एग्जाम में कैसी ओएमआर शीट आपको देखने को मिलने वाली है, कैसे उसको आपको फिल करना है, उसमें क्या क्या आपको करना है। तो चैनल पर पहले एक वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने आपको बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स बताई थी ओएमआर शीट रिलेटेड, वो ऊपर मैं आई बटन में डाल दूंगा। इसके बाद चैनल पर बहुत जल्द एक और वीडियो आएगी जहां पर हम ये वाली ओएमआर शीट के बारे में भी कुछ बात कर रहे होंगे। अभी हम पूरा देख लेते हैं भाई इस सर्कुलर में क्या आया है, सीबीएसई ने क्या बताया। इस वीडियो के बाद सारे आपके डाउट खत्म हो जाएंगे और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो पूरी देखिएगा। नेट पर बहुत जगह गलत चीजें बताई गई हैं तो गलत उस पर मत जाइए, पूरी वीडियो देखिए और अपने डाउट क्लियर करिए। तो भाई सीधे आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या भाई, सीबीएसई की तरफ से एक पीडीएफ आया है जिसमें 3 पेज हमें देखने को मिल जाते हैं। तो भाई अब ये पीडीएफ तो मैं आपके लिए पढ़ने नहीं वाला हूं, क्योंकि अगर पढ़ ही दूंगा तो फिर वीडियो का सेंस ही क्या बचता है, वो तो आप खुद पढ़ लिए होंगे। मैं इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। मतलब गुरु भैया आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में इस वीडियो में समझाने वाले हैं कि भाई आखिर इस पीडीएफ में दिया क्या है। तो ये पीडीएफ पढ़ के आपको अपना सर घुमाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सब सिंपल करके आपको बता रहा हूँ। तो ये पहला पेज आता है, मैंने पूरा पढ़ लिया आपके लिए। फिर ये दूसरा पेज आता है, ये भी मैंने पूरा आपके लिए पढ़ लिया है। सीधे हम आ जाते हैं हमारी ओएमआर शीट में। तो भाई ऐसी ओएमआर शीट आपको देखने को मिलने वाली है अपने बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ पर कुछ चीजें पहले क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले कौन सा पेन हमें यूज करना है अपने बोर्ड एग्जाम में, तो ओएमआर शीट में आपको सिर्फ और सिर्फ या तो ब्लू या ब्लैक डॉट पेन यूज करना है। जो आपका बॉल पॉइंट पेन आता है सिर्फ वही यूज करना है। जेल पेन आप यूज नहीं करेंगे, पेंसिल आप यूज नहीं करेंगे। मैंने ओएमआर शीट वाली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप पेंसिल से डॉट लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसको मिटा दीजिए। तो पेंसिल का यूज हमें नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ ब्लू ब्लैक डॉट पेन का यूज करना है। इसके बाद सीबीएसई ने एक बहुत अच्छी चीज करी है कि भाई आपको अपना रोल नंबर, नेम कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, डेट लिखने की, सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। आपके में पहले से प्रिंट होकर आएगा। मतलब ऐसा पूरा दिया होगा, आपका नाम दिया होगा, आपका रोल नंबर दिया होगा, डेट दिया होगा, सब्जेक्ट, स्कूल सब यहां पर दिया होगा। आपको एक चीज फिल करनी है, वो है आपका क्वेश्चन पेपर कोड। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तो उसमें ऊपर कोड दिया होता है कि भाई आपके क्वेश्चन पेपर का कोड क्या है। बस उसको यहां पर आपको लिखना है। मतलब नाम, बाकी सब चीजें पहले से प्रिंट रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन पेपर कोड आप लिखोगे। उसका देख लीजिए रॉन्ग मेथड क्या होता है, आधा सर्कल फिल कर दिया, तो टिक लगा दिया, क्रॉस लगा दिया, कुछ भी कर दिया, सब गलत होता है। हमें सर्कल को पूरा अच्छे से डार्क करना है, मतलब उसे पूरा पेन हमें अच्छे से चलाना है। ये एक सही तरीका होता है, तो ये आप सबको पता होना चाहिए। इसके बाद इसमें हम बाद में आएंगे, पहले नीचे आते हैं। अब क्या होगा, जब आपको ओएमआर शीट मिलेगी ना, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि रोल नंबर, आपका नाम वगैरह सब कुछ सही दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, उसको पूरा पढ़िएगा। उसके बाद आप अपना जब यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कोड लेंगे, लिख देंगे, तो नीचे आइएगा और नीचे आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है ये जो ऊपर सेंटेंस लिखा हुआ है, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। ये आपको अपनी राइटिंग में लिखना है और यहाँ राइट साइड में अपना सिग्नेचर कर देना है। मतलब आप ये बता रहे हैं कि भाई जो भी चीज यहाँ पर लिखी हुई है वो सब एकदम सही है। अब इसके बाद भाई ओएमआर शीट में आ जाते हैं। तो आपका कोई भी पेपर हो, आपके पेपर में कितने भी क्वेश्चन आ रहे हो, ओएमआर शीट में आपको 60 क्वेश्चन की जगह मिलने वाली है। मतलब टोटल 60 क्वेश्चंस की स्पेस यहां पर रहेगी। 1 से चालू होगा, 60 तक ये नीचे जाने वाला है। तो आपके जितने क्वेश्चन रहेंगे उतने आपको करना है भी, उसमें हम आगे बात पूरी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले सीबीएसई ने एक बहुत अच्छी चीज की है, वो देखिए यहाँ पर 2 नई चीजें ऐड कर दी गई हैं। हम सबको मालूम है कि ABCD हमें ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें हमें सर्कल लगाना होता है, लेकिन इसके बाद आपको एक बॉक्स भी दिया गया है और बॉक्स के बाद एक सर्कल भी दिया हुआ है। तो अब इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूं। सपोज करिए हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि यार इसका आंसर बी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बी को पूरा डार्क कर देंगे पेन से, मतलब पूरा गोला उसको आप भर देंगे। अब इसके बाद जब आपने चारों में से बी को भर लिया है, तो जो बॉक्स दिया हुआ है ना, इसमें आपको अपने पेन से बी लिखना पड़ेगा कि मैंने बी वाले में सर्कल लगाया है। मतलब सिर्फ सर्कल में पूरा आपको सर्कल करने से काम नहीं होगा, उसको डार्क करने से काम नहीं चलेगा, आपको बॉक्स में भी लिखना पड़ेगा। जैसे अगर आपने यहाँ बी पर किया है तो बॉक्स में भी यहाँ पर बी लिख दीजिए। तो ये आपको करना है हर एक क्वेश्चन में। मतलब आपको ए लग रहा है, बॉक्स में ए लिखिए, बी लग रहा है, बी लिखिए, ये पूरा आपको करते जाना है। अब इसके बाद यहाँ पर भी 1 दिया हुआ है और आगे भी 1 दिया हुआ है, हैश लगा के 1 क्यों दिया हुआ है, 2 क्यों दिया हुआ है। तो देखिए अगर कोई क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये लास्ट वाले गोले को आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे सपोज करिए मैं 6th क्वेश्चन में आया, ये मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं, तो मैं इन सब में तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन ये जो आखिरी में 6 दिया हुआ है इस पर कलर फिल कर दूंगा। मतलब ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से, डॉट पेन से उसको पूरा फिल कर दूंगा। ये आपको करना है। फिर से रिपीट करता हूं, सबसे पहले 4 जो सर्कल है उनमें से एक आप भरेंगे जो आपको सही लग रहा है,
है, उसके बाद वही आप बॉक्स में लिखेंगे। और अगर आपने ये नहीं किया है, मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, तो फिर आखिरी वाले सर्कल को आप भर देंगे। तो ये सिंपल हमारा इसका आता है। लेकिन अभी आगे और चीजें उनको अच्छे से समझ लीजिए। ये बॉक्स क्यों दिया गया है, ये याद रख लीजिए दिमाग में कि बॉक्स में जो भी आप लिखेंगे वो आपका फाइनल आंसर होगा। मतलब कोई अंतर नहीं आता, आपने ए में यहाँ पर पूरा फिल किया हुआ है, डी में किया हुआ है, सी में किया हुआ है, जो आप बॉक्स में लिखेंगे उसको फाइनल माना जाएगा। मतलब सपोज कर लीजिए सेकंड क्वेश्चन में गलती से आपने ए में लगा दिया, पर आपको लग रहा है नहीं यार इसका आंसर तो बी होना चाहिए था, तो घबराने की बात नहीं है, बॉक्स में आप बी लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। अब एक और चीज, सपोज करिए इसका आंसर ए है सेकंड वाले का, और आपने बॉक्स में गलती से बी लिख दिया, तो आपका गलत हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट बोलें तो बॉक्स में जो भी आप लिखेंगे उसको फाइनल माना जाएगा, और आखिरी में अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो इसको आपको पूरा फिल करना होगा। अब यहाँ पर सीबीएसई ने 2 पॉइंट एकदम क्लियर बोले। सीबीएसई ने बोला सपोज करिए ये 4 जो हमारे आते हैं सर्कल, इनमें आपने फिल कर दिया, मतलब आपने बी ऑप्शन को सपोज करिए सही लगा दिया, लेकिन बॉक्स में नहीं लिखा, तो आपको 1 मार्क भी नहीं मिलेगा, वो क्वेश्चन काट दिया जाएगा। लेकिन बाय चांस आप इनको फिल करना भूल गए, बबल्स को आप फिल करना भूल गए, लेकिन बॉक्स में आपने आंसर लिख दिया है, तो उसको अटेम्प्ट मान लिया जाएगा। मतलब यही बात क्लियर हो रही है भाई कि बॉक्स में लिखना कंपलसरी है, बॉक्स को एकदम फाइनल माना जाएगा। ये एक बॉक्स की बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। उसके बाद अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ऊपर देखिए पूरा दिया हुआ है। 4 सर्कल्स फॉर रिस्पॉन्स, मतलब रिस्पॉन्स के लिए 4 सर्कल है। फॉर राइटिंग रिस्पॉन्स, आपने क्या रिस्पॉन्स दिया वो बॉक्स में लिखेंगे। डार्कन सर्कल इफ नॉट अटेम्प्टेड, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे। तो भाई ये पूरा हमारा OMR शीट का आ जाता है। अब ये आपको आई होप पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुझे आपको बात बतानी है, आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, उनको अब मैं क्लियर कर देता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा भाई ओसवाल बुक के बारे में। ओसवाल सैंपल पेपर के बारे में आपको बताना चाहूंगा। क्लास 10th और 12th दोनों के लिए आ रही है। अभी मेरे पास क्लास 12th ह्यूमैनिटीज का कंबाइंड एडिशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा। ज्योग्राफी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इनका कंबाइंड सैंपल पेपर लेकर ओसवाल आपके लिए हाजिर हो गया है। हर एक सब्जेक्ट में आपको टोटल 5 सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे। एक आपका सीबीएसई वाला होगा और 4 आपका ओसवाल की तरफ से होगा। बहुत ही टॉप क्लास ये सैंपल पेपर यार, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैंने खुद इसको रिव्यू किया है। अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे आपको सीबीएसई के सैंपल पेपर देखने को मिले हैं उसी पैटर्न में इसको बनाया गया है। मतलब सिलेबस भी एकदम सही है, पैटर्न भी एकदम सही है। तो अगर आपका पूरा सिलेबस हो गया है, उसके बाद आपने आपको टेस्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपसे कितना बन रहा है, तो आप बिल्कुल ओसवाई के सैंपल पेपर खरीद सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस में देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरे लिंक्स में आपको दे दूंगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं आपके डाउट्स की तरफ। तो भाई आपके सामने 2 बहुत बड़े डाउट आते हैं। पहला तो मैंने क्लियर किया कि बॉक्स की वैल्यू बहुत बढ़ गई है। तो बहुत सारे बच्चों का पहला डाउट था कि बाय चांस अगर आंसर गलत हो जाता है तो क्या करेंगे। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप गलती से गलत सर्कल फिल कर देते हैं तो बॉक्स में आपको सही आंसर लिखना है। मतलब इससे हमें समझ में क्या आया, बॉक्स में हमें जब ही लिखना है जब 100% श्योर है कि भाई इसका यही आंसर है। श्योर नहीं है तो सर्कल को फिल कर दीजिए, लेकिन बॉक्स को थोड़ी समय के लिए छोड़ दीजिए, जब फाइनल हो जाए जब ही लिखिए। इसके बाद दूसरा एक बच्चों के मन में डाउट आता है कि भैया 50, जैसे सपोज कर लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, 50 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 40 करना है, या 60 क्वेश्चन है उनमें से सिर्फ 50 करना है, और अगर हमने पूरे कर दिए तो क्या होगा। तो इसको अच्छे समझिए। मान के चलिए 50 क्वेश्चन है, उसमें से सिर्फ 40 करना है और आपने पूरे 50 कर दिए, तो जो आखिरी के 10 क्वेश्चन रहते हैं उनको काट दिया जाता है। मतलब आखिरी में जितने क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा कर दिए उनको काट दिया जाएगा। कोई अंतर नहीं आता ऊपर के सही थे कि गलत थे। तो पहली चीज ये समझ के रखिए। इसका तीसरा एक फाइनल डाउट आता है जो बहुत सारे बच्चों का मैं सुन रहा हूँ, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया सीबीएसई में ना 50 में से 40 क्वेश्चन करना है, 60 में से 50 क्वेश्चन करना है। नहीं, ये आप गलत देख रहे हैं। सैंपल पेपर को फिर से अच्छे से देख लीजिए। सैंपल पेपर में क्लियर दिया हुआ है कि सपोज करिए सेक्शन ए में 22 क्वेश्चन है तो उसमें से 20 करना है, बी में भी 22 है तो 20 करना है। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, सी में आपको 20 है तो उसमें से 18 करना है। मतलब अलग अलग सेक्शन में इंटरनल चॉइस है। आपको 50 क्वेश्चन में से 40 नहीं करना है। आपको सेक्शन ए में कुछ क्वेश्चन में से कुछ करना है, बी में कुछ में से कुछ करना है। मतलब हर एक सेक्शन में इंटरनल चॉइस दी हुई है, तो वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऐसा मत करिएगा कि पूरे क्वेश्चन देख लिए और उनमें से आपने 10 क्वेश्चन हटा दिए, यार 50 में से 40 ही करना है तो आखिरी के 10 हटा देते हैं। नहीं 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 नहीं, हर एक सेक्शन में आपको इंटरनल चॉइस है, तो ये अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर में साफ साफ दिया होगा कि सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चन है, इसमें से सिर्फ आपको 18 करना है। तो सेक्शन ए के पूरे 20 क्वेश्चन पढ़िए और उनमें से जो 2 आपको नहीं करना है उनको छोड़ दीजिए, और ये आखिरी वाले सर्कल को फिल कर दीजिए कि ये 2 मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं, ये आपको पूरा करना है।
तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, सैंपल पेपर को अच्छे से रीड कीजिएगा वहां पर कि भाई इंटरनल चॉइस पूरे पेपर की दी गई हुई है कि सेक्शन की वहां पर दी गई हुई है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो भाई ये पूरा हमारा इस छोटी सी वीडियो में आता है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद कोई भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद बहुत जल्दी और सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे आपको OMR शीट की। पुरानी वीडियो नहीं देखी है, एंड स्क्रीन ऊपर में डाल दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। फिर इसके बाद अगर अभी भी कोई डाउट आपके बचे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर आपको करना ही है। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा आने वाली बहुत सारी वीडियो में। साइनिंग ऑफ, गुरु केंद्रिया, बाय बाय।